हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हो। रीडिंग का टॉपिक है कि आपसे मोटिवेशन क्यों मिलती है। किसी को भी जो भी आपसे जुड़ता है या आपके आसपास रहता है उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपसे मिलती है। चलिए, तो यहाँ पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको आपसे मोटिवेशन क्यों मिलती है। दूसरों को मोटिवेशन मिलती है, पर क्या आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, तो मिलती है तो फिर क्यों मिलती है ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, तो गाइज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आपसे लोगों को अगर मोटिवेशन मिलती है तो क्यों मिलती है, उसका रीज़न यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। देखिए, हर साइन वाले हैं, हर कोई देखे जिससे रेजोनेट करती है, मिलती है, सुनने से लगता है कि मेरे जैसी है तो ये आपकी रीडिंग है। नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, चैनल में मेरे और दूसरे अलग अलग टाइटल पर अलग अलग तरह के वीडियोस पढ़ें, अलग अलग गाइडेंस के साथ, तो आपको सीखने भी मिलेगा, समझने में भी मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में आपसे मोटिवेशन क्यों मिलती है गाइज़, यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर बोला जाए तो एक केयर करने वालों में से है। इस वजह से जो किसी को भी, अगर आप टीचर हैं या आप किसी भी क्षेत्र में, फैमिली के अंदर है, फैमिली के बाहर है, सोसाइटी में है, लोगों के बीच में है, अपने दोस्तों के बीच में, अपने किसी रिश्ते रिलेटिव के बीच में, कहीं भी है, जॉब प्लेस में, बिजनेस में, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एक सच्चे प्योर दिल वाले होने की वजह से, जो कि आत्मा से, दिल से। एक होता है जो दिखाने के लिए जुड़ता है और एक होता है जो जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो पहली बार किसी से मिले या 100 बार मिले, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर वो जो होता है ना कि आपके अंदर जो छल कपट नहीं है, भावनाएं, फीलिंग्स जो हैं आपकी इस तरह की होती है जब आप किसी से मिलते हो। वहाँ पर जब इंसान आपको समझ लेता है, परख लेता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं ही गलत सोच रहा था। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है गाइस, लोग आपको आजमाते हैं, आपकी बातों पर आजमाते हैं, आपके शब्दों को परखते हैं, आपको नापते तौलते हैं, और किया भी है। यस, यहाँ पर लोगों ने किया है, लेकिन अगर इन चीज़ों के बारे में और सोचे तो उनको ऐसा कुछ समझ में आया नहीं, सिवाय इसके कि आपकी जो सोच है वो बहुत प्योर है, बहुत क्लीन है, सही रास्ते में चलने वालों में से है। फिर भी आप कहीं ना कहीं मुसीबतों या परेशानियों को झेल कर आप निकले हैं, और साथ में आपके जो एक मोटिवेशन रहता है वो लोगों को एक सपोर्ट देता है। उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, और यकीन मानिए कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो लोगों ने आसपास के देखा है, जो आम इंसान के साथ नहीं होता है। हो सकता है बिना साधनों के शुरू किया हो अपनी ज़िंदगी को, या अपने किसी काम को, अपनी चीज़ को, अपने वक्त को, अपने रिश्ते को, अपनी आसपास की चीज़ों को। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों से फाइट करके निकले हो जहाँ पर आपको कोई सहारा ना रहा हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों में आपके साथ कमियां थी। लोगों को अगर एक सपोर्ट होता है ना तो बहुत सी चीज़ों से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन चीज़ों को फाइट करते हुए, जैसे आपको कहते हैं ना कि हाँ कुछ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, बस आपने अपनी लाइफ में जैसे होता ना एक के बाद एक मतलब कंप्रोमाइज़ किया हो, या चीज़ों को बदला हो, या बनाने की कोशिश की हो, या उसके लिए फ़ाइट किया हो, या सीधे खड़े रहे हो,
इन चीज़ों में फिर भी आपको रास्ता नहीं मिला, बहुत जद्दोजहद करके अगर आप बने होगे तो आज कुछ है, तो बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत, बहुत प्रयास, बहुत सफलता के बाद हुए होंगे। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही, ये लोगों को बहुत मोटिवेट करती है। मोटिवेशन आपकी लाइफ से, आपके जीवन से, आपकी उस परिस्थिति से, उस दौर से, जो लोगों ने उस वक्त जुड़कर आपके पास देखा, दूर के लोगों ने, इवन आप हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आज आपका एक नाम स्टार की तरह हो, या आप ऐसे इस सिचुएशन से चीज़ों को छोड़ करके, जैसे कहते हैं ना कि ये वाला रास्ता नहीं तो ये वाला रास्ता, ये वाला नहीं तो ये वाला, इस तरीके का चीज़ों को, जैसे आपने हो किसी रिश्ते से निकले, किसी मानसिक परेशानियों से निकले, किसी फाइट से निकले, और वहाँ पर जाकर आपको कोई रास्ता मिला, मतलब फाइट करने का हिम्मत, मानसिक रूप से तैयार करना अपने आप को, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ें थी नहीं, कोई सहारा। भी अगर इस रीडिंग को कोई देख रहा है तो यकीन मानिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रीडिंग क्यों आई, वो इसीलिए आई कि आपके पास आज कुछ ना हो, लेकिन आने वाले टाइम पर सारी वो सी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके लिए काफ़ी चीज़ों में आपको सीखना, कंप्रोमाइज़ करना, सेक्रीफाइस करना, फाइट करना, उससे निकलना, चाहे साधन हो या ना हो, लेकिन खड़ा हो जाता है इंसान, वो खड़े होंगे। और जो आज खड़े हैं वो इन्हीं एक सिचुएशन की वजह से, कि लोगों को मोटिवेट करते हुए ये लोग आगे निकले। लोगों को आपके दुख और परेशानियों की कहानी भी पता है, लोगों को आपके फाइनेंस से लड़ते हुए, रुपए पैसों का कहते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लोगों ने देखा है, रोज़ी रोटी का स्ट्रगल देखा आपकी ज़िंदगी में। लोगों ने आपको पारिवारिक समस्याओं से घिरा हुआ देखा, जो ऐसी बड़ी बड़ी पारिवारिक समस्याएं थी जिनका सुलझाना किसी और के हाथ में नहीं था, वो सिर्फ एक परिस्थितियों बस आप बाहर निकल सकते थे। यहाँ पर काम किया, जैसे आप किसी रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी, आपके रिश्तों को लेकर के लोगों ने परेशानियों दिक्कतों को देखा हो, एक कहते हैं ना एक साथ कई चीज़ों को फेस करना, रिश्तों को लेकर, आपका लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर यहाँ परेशानियाँ दिख रही हैं। यहाँ पर आपके आर्थिक स्थिति को लेकर के परेशानी, उनसे आप निकले हो, बहुत ज़्यादा अपनी परिस्थितियों को झेल करके अपने आप को, कहते हैं ना इंसान, दूसरों को आपने बचाया, सेव किया, खुद परेशान थे लेकिन दूसरों को साथ में लेकर चलना या बचाना, सेव करना, ऐसी स्थिति जो रहती है वो, जब वो टाइम से लेकर आज तक किसी ने बोला हो या ना बोला हो, लेकिन आपने उनको मोटिवेट किया है। मोटिवेशनल अगर बोला जाए कि एक इंसान होता है कि बोल कर करता है, ठीक है, हम शब्दों से, अपनी बातों से, अपनी स्पीच से, अपने बिहेवियर से करते हैं, लेकिन आपके बिहेवियर ने, मतलब आपका जो व्यवहार था, जो आपकी सहनशीलता थी, जो आपका पेशेंस था, जो आपकी एनर्जी थी, जो आपकी सोल थी, जो आपका वर्क करने का तरीका था, जो आपके सोचने का तरीका था कि उलझे नहीं, अपने ही कहते हैं ना दरमियान लड़ते रहना, किसी बिना किसी सहारे का, कोई सीमा नहीं, कोई उसकी रुकावटें नहीं है। मतलब कभी तो ऐसा लगेगा इंसान को कि यहाँ पर शायद चीज़ें रुक जाए, परेशानियों का दौर, लेकिन ना रुका हो, आपके साथ वो चीज़ें चलती रही हो, एक बहुत बड़े स्तर से चलते चलते कम हुई हों, लेकिन रुका नहीं। ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकले हो, और यहाँ पर बाहर निकलकर ऐसी चीज़ों पर आपने वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल आपको समझाने लगी कि क्या सही क्या गलत। रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, जाना है, उन चीज़ों को बढ़ाना है, एक के बाद दूसरा वर्क करना, दूसरे के बाद तीसरा करना, अपनी चीज़ों को संभालना। एक काम हो गया फिर दूसरा करना, फिर तीसरा करना, एक एनर्जी पर वर्क करना, निगेटिव एनर्जी पर वर्क करना, अपनी एनर्जी पर वर्क करना, उस पर बैलेंस करना, अपने आप को सिक्योर करना, फैमिली पर वर्क करना, अपनी पर्सनल लाइफ पर वर्क करना। ये जो चीज़ें होती है वो आपने किया है, हमेशा किया, इसमें लगे रहे, छूटे नहीं, हटता नहीं है। हाँ, वक्त टाइम जो ऐसा होता है कि आपको कभी ना कभी जैसा होता है कि आपको दूसरे लोग देख करके आपके जैसे करने की कोशिश करते हो, किया भी है जैसे आपने डिसीज़न लिए गाइज, आपसे जुड़े हुए लोगों ने उस तरह के डिसीज़न लिए। यकीन मानिए, अगर आपको नहीं पता है तो कभी ना कभी आपको पता चलेगा, एहसास हो जाएगा, सामने से खुद वही बंदा या बंदी बोल देगा कि आपकी वजह से मैंने किया, या आपके कहने पर किया, या आपने बताया था तो किया, या आपको देखकर मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, या आपके जैसे बनना है, या आपके जैसे ही मुझे होना है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, आपके एक जो होता है ना, लोग मोटिवेट क्यों होते हैं, क्यों
क्यों? क्योंकि जब आपसे इंसान कोई जुड़ा होता है ना, आपको देख रहा होता है ना, तो वो इस परिस्थिति में होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी और परेशानी और डिप्रेशन को लेकर के चल रहे होते हैं। ऐसे लोग ही आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, और जब वो कनेक्ट हुए तो उन्होंने बोला नहीं कि मुझे कुछ दे दो, क्योंकि ऑलरेडी आप इन चीज़ों पर वर्क कर रहे थे। आपकी परेशानियों को देख करके कोई लर्न कर रहा था, सीख रहा था। अब यहाँ पर आता है कि क्यों इस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्मा ऐसी चीज़ें जिस पर आपने बहुत चीज़ों को छोड़ा है, बहुत सी चीज़ों को अपनाया है, बहुत सी चीज़ों को सीखा है, बहुत सी चीज़ों पर वर्क किया है, और फिर कर्मा के साथ आपकी एनर्जी ने और पेशेंस, धैर्य जीवन का सबसे बड़ा हथियार होता है। बहुत से लोग होते हैं पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, बोलते हैं कि नहीं कब तक हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, कि क्या करे कि किस। ऐसा नहीं होता गाइज। अगर आपकी लाइफ में आपके पास्ट कर्मा भी लिखा है तो उसको कट करना पड़ेगा, वो निकलेंगे जब आपकी ज़िंदगी में तब कुछ होता है। आप कितने भी अच्छे, कितने भी सही रहो, लेकिन यहाँ पर कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। दूसरा, फिर आज की डेट में जो हमसे छोटी बड़ी गलतियाँ होती हैं वो भी हमारे पेशेंस का, धैर्य का बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती हैं। इतनी, कहते हैं ना, इंसान जो हमारा ज़्यादा इंटीमेट होता है, ज़्यादा हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है, हम अपने आप को उसके साथ, कहते हैं ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो रिश्ता कितना करीब का, कितना सही, कितना अच्छा क्यों ना हो। सेल्फ एक्सप्रेशन की कमी आपके अंदर जब होती है ना, तो बहुत सी चीज़ों में, जैसे रिश्ते होते हैं, कहीं या तो बिगड़ने लगते हैं, या फिर एक्सेप्टेंस नहीं आता है, या फिर बोला जाए कि एक जो डिज़ायर रहती वो पूरी नहीं हो पाती है, या फिर चीज़ें जैसे एनर्जी होती है लो डाउन होती जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्यों आपको सफलता मिली, मतलब आपने लोगों को मोटिवेशन दिया है तो क्यों दिया, उसका रीज़न ये है कि आपका धैर्य, पेशेंस और आपकी सोल, और आपको प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन आपका था पास्ट लाइफ से, और इस जन्म के कर्मा जो होते हैं वो चीज़ें आपके साथ वर्क करती रही। इक्वली आप लोगों को देना, समझना, परखना, उसके साथ प्यार के साथ वर्क करना। अगर आज आप नेम और फेम है, या काम किया, या कुछ बन गए अपनी लाइफ में, हुआ तो है कन्फर्म, ये चीज़ें हुआ है, नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। तो ये जो होता ना, आपको ऐसे बुरे वक्त से निकाल करके ला के खड़ा कर देता है इन चीज़ों ने, जो मैंने आपको बताया है। जो विक्ट्री आपके हाथ में, एक सफलता, कैसी सफलता, एक उजाली सफलता, किसके द्वारा दी गई, आपके खुद के द्वारा क्रिएट की गई। क्यों की गई? क्योंकि परिस्थितियों में आपको सफलता चाहिए थी। आपसे जुड़े हुए लोगों ने समय समय पर, वक्त वक्त पर, ऐसे लोगों ने भी सीखा है जो हार गए थे, जगह छोड़ दी थी, उन लोगों ने आपके बारे में जाना, समझा, पता किया, उनको जानकारी हुई आपकी लाइफ, आपके उस हुए काम, जो आप काम करते थे, उससे निकलते थे, उसका तरीका देखना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपकी एक फ्री, कहते हैं ना, मानसिक स्थिति जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। लोगों को फ्रीडम आपके अंदर बहुत पसंद है, आपका जो लाइफ स्टाइल बहुत पसंद है। एक सोच जो है आपकी बहुत हटकर हो सकती है कि आगे बढ़ना, आगे जाना है, इस तरह की जो होती है ना ज़िंदगी, वो कहीं ना कहीं लोगों को नए तरीके से काम करना। आपकी ज़िंदगी में क्या विक्ट्री और सफलता है, आएगी, यस, हाँ, वो ऑलरेडी है, मिली है, कहीं ना कहीं तो आप सक्सेस हुए हैं, नहीं हुआ तो उस पर वर्क कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को आपने पढ़ाया, बताया है, जो आपसे हर वक्त सीखते थे और अभी भी सीख रहे हैं। यकीन मानिए, वो आपको देखकर फॉलो करते हैं, बताएं या ना बताएं, आपको कॉपी करते हैं, आपकी सोच की, आपके डिसीज़न की। आप हर उस काम को जो करते हैं, उस जगह पर जाना, उस काम को देखना, आपकी सोच को पता करना, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। और इसलिए नहीं कि उनके मन में कुछ गलत है, गाइज, आपने कहीं ना कहीं उनको लाइफ में इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, इस वजह से ये चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जगलिंग, जो परेशानी, जो दिक्कतें होती हैं ना, जो उतार चढ़ाव ज़िंदगी का है ना, वो उनको पता है। इसलिए ऐसे लोगों को आपने बहुत, आपसे कहते हैं ना कि लोग मोटिवेशन लोगों को क्यों मिली या किस लिए हुआ, इसी वजह से हुआ, उसका रीज़न ये था। और आपने
किस तरह के लोगों को मोटिवेट किया जिनके अंदर कमी थी, या जिस वक्त वो परेशान थे, या परेशानियों का दौर उनके साथ शुरू हुआ था, या आपसे जुड़े तो आपके पावर जो था डिसीज़न लेने का वो जानने की कोशिश करते थे। उसके पीछे सोचते थे कि इसने ऐसा बोला तो इसके पीछे रीज़न क्या। आज भी अगर आप बोलते हैं तो उसका रीज़न लोग सोचते हैं क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, इससे क्या मिलेगा, क्यों इन्होंने बोला, अगर इन्होंने बोला है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। तो गाइज़ यहाँ ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि आपसे भर भर कर लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा आपने कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को बताई हैं, या समझाया है, या गाइड किया है, या कहा है, या कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं, किसी की लाइफ में ऐसा कोई काम करके दे दिया है जिसको वो आप से इंस्पायर होकर अब वो दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, उसका रीज़न ये कि उनकी लाइफ में भी अब सक्सेस और सफलता। देखिए, ये बॉटम एनर्जी थी, टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आया जब वो परेशान थे, तो आपकी इस तरह की एनर्जी के साथ जुड़े। आपके हर उस काम पर जो वर्क जो करने का तरीका था, उन्होंने पेशेंस के साथ इन चीज़ों को लर्न किया, सीखा। यहाँ पर काफ़ी परेशानियों दिक्कतों के दौर से उन्होंने फिर भी कहते हैं ना, परेशानी कितनी भी ना हो, धैर्य के साथ अगर बड़े फोकस करें तो उस पर आगे सफलता मिलती है। यही कारण था कि वो आज दूसरों को गाइड कर रहे हैं गाइस। वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने फेस किया, फाइट किया है, आपसे मोटिवेट होकर के आपकी ही चीज़ों को दूसरी जगह अप्लाई किया और उनकी लाइफ में सक्सेस और सफलता मिली। क्या सही क्या गलत उनको समझने का रास्ता मिला और फिर सफलता अब वो दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, ओके, बाय बाय।